कांग्रेस को क्या पनौती ले डूबा? मोदी को गाली, कांग्रेस को ले डूबा। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कहा था। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर बताओ असली पनौती कौन है। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, एमपी में कमल खिल गया, यानी शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की जो जीत हुई है वो अप्रत्याशित है। उम्मीद भी नहीं की गई थी कि 160 से ऊपर बीजेपी निकल जाएगी। यह खुद बीजेपी के नेताओं ने भी उम्मीद नहीं की थी। यह कैसे मुमकिन हुआ? किसने मुमकिन किया? कौन से वो फैक्टर थे जो इतनी बड़ी जीत हुई है, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कमलनाथ कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतेंगे। कमलनाथ के हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, यह भी बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे, सियासत के जादूगर फेल हो गए। जादूगर का जादू चला ही नहीं। सियासत में अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं। आखिर जादूगर की हार की वजह क्या है, यह भी बताऊंगा। और इन राज्यों में कौन बनने वाला है सीएम, मुख्यमंत्री, इस पर भी बात करेंगे। शुरू करें। आइए, उससे पहले सबसे पहले हम आपको बताऊं, आज की पहली बड़ी खबर है, हम उस तरफ रुख करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी थी। तस्वीर आपको दिखाऊं, बात हम करेंगे जीत की गारंटी कौन? मोदी। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए। जीत के बाद कैसे शिवराज सिंह चौहान का मुंह मीठा कराया गया, ये आप देख रहे हैं। अश्विनी वैष्णव शिवराज सिंह चौहान का मुंह मीठा करा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ी जीत, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बड़ी जीत, और शिवराज को बधाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये उसके बाद बीजेपी में जश्न मनने लगा। बीजेपी के लिए मानो फिर से दिवाली हो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी में जश्न की। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में यहां पर किया जा रहा था। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं, इस जीत के बाद 3 राज्यों में जीत के बाद अगली तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, ये वो तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजे आने के साथ ही यह ऐलान कर दिया था वो बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, वहां पहुंचे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद थे। यह मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत है बेशक, क्योंकि अगर आप देखिए तो 24 के चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। यह जीत बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यह जीत यह भी बता रहा है कि मोदी की लहर जो है वो कम नहीं हुई है। लेकिन इस जीत ने एक और बात साबित की है। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है, अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल ने मोदी को पनौती कहा था, और तीनों राज्यों में करारी हार के बाद बीजेपी कह रही है असली पनौती कौन है। पनौती ही कांग्रेस को ले डूबा। देखिए सर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस ने जिसे पनौती कहा, उसने 3 राज्यों में कांग्रेस को साफ कर दिया। मोदी मोदी मोदी, आ गई भाजपा, छा गई भाजपा। मोदी की गारंटी ने जीत की बम्पर हैट्रिक दिला दी, और अब बीजेपी पूछ रही है बताओ कौन है पनौती। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। कांग्रेस राजस्थान हार गई, छत्तीसगढ़ हार गई, और एमपी में भी बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटा दी। यानी पनौती ने कांग्रेस को ही डुबो दिया। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। अब बताओ कौन है पनौती। विपक्ष ने मोदी को रोकने के लिए हर हथियार आजमाया। जाति वाले कार्ड से लेकर पीएम पर पनौती वाला अपमानजनक वार तक चला। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है।
जनता ने जवाब दिया और प्रचंड मतों से कमल खिलाया, तो इसके पीछे है ब्रांड मोदी। 2014 से मोदी की जो लहर शुरू हुई, वो 9 साल बाद भी विपक्ष पर कहर की तरह टूट रही है। 24 से पहले के सेमीफाइनल में मोदी की गारंटी ने कांग्रेस की हवा निकाल दी। 3 राज्यों में प्रचंड विजय मिली, तो इसके पीछे मोदी के मैजिक के साथ उनकी कड़ी मेहनत है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वही चेहरा थे और वही चुनौती। मोदी ने खुद कमान संभाली तो सियासत के बड़े बड़े जादूगर भी नाकाम हो गए। मेरे परिवारजनों, इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। अब देखिए, 3 राज्य जीतने के बाद क्या हो गया है देश का नक्शा। मोदी की जीत, यह जीत बता रही है कि भारत का नक्शा कहां तक भगवा हो चुका है। यह आप देख रहे हैं। ऊपर से देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये वो राज्य हैं। त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 2014 में एनडीए के पास सिर्फ 5 राज्य थे। 14 में 5 राज्यों में सरकार थी और आज 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। विरोधी अब यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस का हाल यह है कि अब सिर्फ सरकार कहां है? हिमाचल प्रदेश में। राहुल अगर भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू करेंगे हिमाचल से, तो पूरे रास्ते उन्हें बीजेपी के शासित राज्यों से गुजरना पड़ेगा। अब या तो हैदराबाद या बेंगलुरु में ही अपनी सरकार मिलेगी। यह हो गया है आखिर भगवा नक्शा। अब मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने मोदी को गाली दी, मोदी को राहुल ने पनौती कहा। बीजेपी ढेरों सवाल पूछ रही है और सोशल मीडिया पर सुबह से छाई हुई है तस्वीरें। लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, अब लिख रहे हैं, अब बताओ पनौती कौन? 4 में से 3 राज्य में जीते और 4 में से 3 में हारे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लोगों ने यह तस्वीर डाली है, देखिए सोशल मीडिया पर। राहुल खेत में गए हुए थे और किसी ने यहां खेत में कमल का फूल लगा दिया है कि राहुल बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कमल खिलाने में भी। अब बीजेपी हमलावर है। आपको बताऊं बीजेपी क्या कह रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब पनौती शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया, उस वक्त बीजेपी ने सीधा सवाल किया कि पीएम के लिए इतना अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों? अब जब बीजेपी जीत गई है तो अमेठी से राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी ने कहा, जो अपनी पार्टी के लिए चुनौती है वो पनौती का इस्तेमाल कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा पीएम मोदी को पनौती कहने का, और जवाब जनता ने दे दिया है। सीटी रवि नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा सबसे बड़ा पनौती कौन है? वो कह रहे हैं कांग्रेस की इस हार के बाद पनौती छुट्टी मनाने कहां जाएंगे? राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस की फर्जी नौटंकी को जनता ने नकार दिया है। और अब बताइए असली पनौती कौन है? विजय शाह, वन मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा जो लोग मोदी जी को पनौती कहते थे उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि पनौती मोदी नहीं है बल्कि राहुल गांधी है पनौती। और दुष्यंत गौतम नेता बीजेपी के कह रहे हैं गांधी परिवार ही सबसे बड़ी पनौती है। बीजेपी अब सूद समेत वापस दे रही है। उन्होंने कहा राहुल गांधी के कारण कांग्रेस जगह जगह हारी है और हार रही है। कंगना रनौत, सोचिए अभिनेत्री कंगना रनौत भी राहुल पर हमला कर रही है इस हार के बाद। पीएम मोदी भगवान राम जैसे हैं, कंगना कह रही। पनौती तो राहुल गांधी है, उन्होंने कहा। दानिश कनेरिया, क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर, कह रहे हैं पनौती कौन, और क्वेश्चन मार्क करके उन्होंने सवाल पूछा है। वैशाली पोद्दार बीजेपी नेता है, वो कह रही है एमपी गया यानी मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ चला गया, राजस्थान भी चला गया, राहुल गांधी पनौती है। राहुल गांधी को मोदी पर यह हमला बहुत महंगा पड़ रहा है। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। लोग, देश के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस छत्तीसगढ़ हार गई, राजस्थान हार गई और मध्य प्रदेश बुरी तरह से हार गई। सुनिए लोग किसे